देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूं कैसे। अब एक स्पेशल केस करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे जहां पे हमारे पास में एक्स और वाई ऐसे इस तरह से अटके होते हैं, है ना। इस तरीके से अरेंज होके आपको एक्स और वाई मिलते हैं। दो इक्वेशन आपके पास में है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन यहां से बनेगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, लास्ट तक देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्या करना है देखो, ध्यान से समझो। जब तुम इस फ्रैक्शन को देखते हो 39 अपॉन में एक्स माइनस वाई को, और इसके नीचे जो इक्वेशन है उसमें देखते हो 52 अपॉन में एक्स माइनस वाई को, तो यहां पे आपको एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई सेम दिखता है ना। फिर आप जब यहां पे एक्स प्लस वाई को देखते हो तो आपको यहां पर भी एक्स प्लस वाई दिखता है। तो ये चीजें ना सेम होती है यहां पे। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। देखो, इस x माइनस वाई और इस x माइनस वाई को हम सेपरेट करेंगे कैसे, ध्यान दो। आपने लिखना है 39, इस 39 को आपको अलग करना है। अगर मैं 39 को अलग करता हूं तो 39 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में x माइनस वाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, आराम आराम से, तसल्ली से। ठीक है, मेरा काम सिखाने का, समझाने का। मैं फटाफट शॉर्टकट में नहीं करने वाला इसको, जल्दबाजी में मैं स्टेप स्किप नहीं कर सकता, मुझे सिखाना है। देखो, तो मैंने क्या करा, 39 को यहां से ऐसे अलग कर लिया, इनटू में मैंने लिखा 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लिखा। अब मैं इस 46 को भी अलग करने वाला हूं, तो क्या होगा देखो, 46 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या हो गया आपके पास में 5। इज इक्वल टू में क्या होगा आपके पास में 5। ऐसे ही मैं इसको करने वाला हूं। देखो 52 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में क्या आ गया, x माइनस वाई। अब देखो ये हिस्सा मैंने बिल्कुल अलग निकाल लिया। यहां जो सेम था ना उसको मैंने क्या करा, यहां पे बिल्कुल अलग निकाल लिया। आ रहा है समझ में। आगे देखो, प्लस है आपके पास में, प्लस लिखा 69 इंटू 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 7। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है। प्रेजेंटेशन का ही सारा खेल होता है, प्रेजेंटेशन के साथ इस तरीके से कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने देखा एक्स माइनस वाई सेम है, एक्स प्लस वाई सेम है, आपको इस तरीके से उसको सेपरेट कर लेना है। ऊपर के नंबर को हटा दो, ऐसे मैंने अलग कर लिया उसको। अब देखो ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको। यहाँ पे तो ऐसे अटका हुआ था ना, ये इसके साथ फ्रैक्शन में अटका हुआ था। अब ये बिल्कुल सेपरेट आपको अलग दिख रहा है। ये वैल्यू पूरी सेपरेट आपको अलग दिख रही है। आ रहा है समझ में, ये आपको पूरा अलग दिख रहा है और ये आपको पूरा अलग दिख रहा है। सबसे पहले आपको ऐसे इसको सेपरेट कर लेना है। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इस वैल्यू की जगह पूरे आपको कुछ और वेरिएबल लेके आना। जैसे मैं यहाँ पे ए ले आया, और 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई, उसकी जगह आप ले आओ बी। आ रहा है समझ में। आपने क्या करा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह आपने किसी और वेरिएबल को यूज कर लिया ए को, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह किसी और वेरिएबल को यूज कर लिया बी को। अब ध्यान से देखो, अब मैं इस ए और बी को यहां पे डालने वाला हूं। तो मैंने लिखा, पहली इक्वेशन देखो ध्यान से बोर्ड पे, 39 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं क्या मान चुका हूं, ए मान चुका हूं। आपको पहले ऐसे सेपरेट करना पड़ेगा, फिर उसको किसी और वेरिएबल में ले लेना आपको। जैसे मैंने ए और बी में ले लिया। अरे समझ में, 39 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई क्या है आपका ए, मैंने यहां पे लिखा ए, प्लस 46 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने क्या ले लिया बी। देखो शॉर्टकट मत करना, ये स्टेप जरूर अप्लाई करना, ठीक है, अच्छा रहेगा उससे। इज इक्वल टू में क्या हो गया 5। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 39a प्लस 46b इज इक्वल टू 5। ये आपके पास में एक इक्वेशन निकल के आ गई। इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम, इस पे काम करेंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो लगाते हैं ना। अब दो वेरिएबल है ए और बी, इस पे काम करेंगे। ऐसे ही देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा 52a, इस पूरे की जगह पे a आ गया, मल्टीप्लाई में प्लस इसकी जगह क्या आ गया 69b इज इक्वल टू 7। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जिसको आप सोल्व करोगे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। अभी स्पेशल केस क्यों था, क्योंकि हमें पहले यहां तक आना था। अब हम यहां पे लगाएंगे आराम से, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट करो इसको। अब देखो आपके पास में आ गई दो इक्वेशन, है ना, ए और बी की फॉर्म में आपके पास में दो इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सोल्व करते हैं नॉर्मल, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड लगाते आए हैं उस तरीके से। तो क्या करेंगे, देखो 39 और 52, ए को एलिमिनेट करते हैं। तो अगर तुम 39 और 52 का एलसीएम निकालते हो तो क्या आता है, 13 पे जाएंगे सबसे पहले, 3 पे या 4 पे, 3
1 और ये 4 आ गया आपके पास में, है ना, 4 आ गया। तो 13 या 39, 39 4 से कितना होगा आपके पास में 156। तो 39 ए को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका 39 का और 52 का एलसीएम कितना आ गया आपके पास में 156। तो 39 को 156 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और 52 को 156 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। लेकिन आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। अब ये स्टेप मैं फटाफट करूंगा क्योंकि ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। अब 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 156 ए आपके पास में, प्लस 46 इंटू 4 करोगे तो 160 प्लस 24 कितना होगा 184 बी इज इक्वल टू 5 4 जा 20। 52 ए इंटू 3 करोगे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 156 ए ही आने वाला है, प्लस 69 इंटू 3 करोगे तो 180 प्लस आपके पास में 27 कितना होगा आपके पास में 207 बी इज इक्वल टू कितना आएगा 7 3 जा 21। उसके बाद में साइज सेम हो गया तो एलिमिनेट करते हैं, साइन माइनस का लगाएंगे, साइज अपोजिट होगा। देखो साइज सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो गया। ये प्लस ये साइन चेंज किया, ये भी चेंज करोगे, ये भी चेंज करोगे। 207 में से 184 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास में 16 प्लस 7 कितना होगा 23 बी आपके पास में, है ना, साइन आएगा माइनस का इज इक्वल टू यहाँ माइनस आपके पास में तो 21 माइनस 20 कितना होगा पास में माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, बी इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपके पास में 1 अपॉन में 23। बी कितना निकल के आपके पास है 1 अपॉन में 23। अब इस आप बी को पुट करोगे यहाँ पे तो आपका क्या आएगा, आपका ए आ जाएगा। इसको उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट कर दो। तो कैसे करेंगे, देखो 39 ए लिखा आपने प्लस 46 इंटू बी की जगह पुट कर दो 1/23। यहाँ बी लिखा है मल्टीप्लाई में, बी की जगह क्या रख दो 1/23। मैंने यहाँ पे 1/23 रख दिया इज इक्वल टू में क्या है 5। 23 काटेगा इसको 2 के ऊपर, 39 ए इज इक्वल टू देखो 5 माइनस 2, 5 यहीं रहेगा, 2 1 जा 2 वहां जाके -2 हो जाएगा। तो 39 ए इज इक्वल टू कितना आएगा 3, ए इज इक्वल टू कितना आएगा 3 अपॉन में 39, कट करोगे तो आएगा 1 अपॉन में 13। अब ये तो सिंप्लीफिकेशन है, मैं इस पे एक एक चीज नहीं समझाने वाला आपको, मैंने आपको डायरेक्ट बताया कैसे होगा, ठीक है। बी आपके पास में कितना है 1/23 और बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो, आपके पास में ए निकल के आ जाएगा। तो आपने बी निकाल लिया, कितना निकला 1/23 और ए आपके पास में कितना निकला 1/13, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। आगे देखो, नोट कर लो इसको, ठीक है, और थोड़ा सा रोक के वीडियो को समझो क्या किया है मैंने। अब देखो आपके पास में a इज इक्वल टू 1/13 आ गया, ठीक है। आराम से पूरी वीडियो को समझना, वीडियो को पॉज कर लेना, जहां पे जरूरत लगे आगे पीछे, आवाज ज्यादा लगे कम कर लेना, धीरे पढ़ा रहा हूँ स्पीड बढ़ा लेना, यूट्यूब पे सारे फीचर्स होते हैं। अब देखो a आपके पास में 1/13 है, b आपके पास में 1/23 है। अब आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो देखो क्या होगा 1 में x माइनस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई 1/13, आप यहाँ रख दो 1/13। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको ऊपर नीचे ले जाओगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। ये आपके पास में आ गई नई इक्वेशन, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपके पास में 13। उसके बाद देखो अगर आप 1 में आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप इनका रेसिप्रोकल कर दो इनकी जगह पे, x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, मतलब इस तरीके से हो जाएगा ना, ऐसे घुमा दो इसको या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैंने x माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, बस ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो 1 में x प्लस वाई, ये किसके इक्वल था, ये b के इक्वल था। b कितना है 1/23। सेम चीज करोगे, सेम चीज करोगे तो क्या आएगा आपके पास में बताओ, सेम चीज करोगे तो आपके पास में क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 23 वहां जाएगा, x प्लस वाई वहां जाएगा, मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब ये दो इक्वेशन आ गया आपके पास में, इन पे फोकस करो बस। चलो अब x और y निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो गया, साइज एक जैसा है, कोफिशिएंट दोनों का 1 है, साइन अपोजिट है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। x और x ऐसे कैसे ऐड हो गया, कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 23 प्लस 13 कितना होगा आपके पास में 46। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 46 नहीं सॉरी 36, है ना, कितना होगा 36। 23 प्लस 13 कितना होगा 36। तो x इज इक्वल टू 36 अपॉन में 2 कितना आएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 18। अब इस 18 को उठा के इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 इसी में रख देते हैं। x कितना है अपना 18, x की जगह रखो 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 13। अब 18 यहीं रहने दो, 13 को उधर ले आओ, मेरा y चाहिए था मुझे, माइनस का है, मैं y को उधर ले जाता हूं। तो y कितना निकल के आएगा आपके पास में
5। तो आपके x की वैल्यू कितनी निकल के आई 18 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन कराया था बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को मैंने इसके जहां से क्वेश्चन शुरू किया था ना वहां पे छोड़ा था। तो आप इन दोनों वीडियो को एक साथ देखना ताकि आपको समझ में आए। तो वहां पे आपके पास में जो बोट की स्पीड थी वो कितनी निकल के आएगी 18, और आपके पास में जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो मैंने y मानी थी, वो क्या निकल के आई 5। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है। ठीक है, दोबारा देखना अच्छे से समझने के लिए इसको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करो क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।